दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर विहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है रंजीत कुमार की तरफ से। लिखते हैं कि भैया रेवा मछली का चारा बताइए। देखिए सर, रेवा मछली को शिकार करने के लिए ख़ास तौर से ये मछली नदी में होती है। इसको शिकार करने के लिए आपको मैदा का इस्तेमाल करना पड़ेगा और पका हुआ चावल का। मैदा और पका हुआ चावल दोनों को आप एक बराबर में लीजिए और उसको गूँधिए। पका हुआ चावल को, उसमें पानी नहीं मिलाना है बल्कि चावल को मसल देना है मैदा के अंदर। इतना मसलना है, मसलते मसलते वो आपका चारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसमें 2-3 बूंद हींग का पानी उसमें डालना है। डालने के बाद से आप दोबारा चारा को गूँधेंगे खूब अच्छा तरीक़ा से और फिर इससे छोटा छोटा गोल गोल टुकड़ा बना करके फिशिंग हुक में लगाइए और रेवा मछली का शिकार कीजिए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है मुस्कान खान की तरफ से। लिखते हैं कि सुंदर भाई नमस्कार, मेरे यहाँ तालाब में बहुत मछली है, रेहू मृगल बड़ा बड़ा है, लेकिन कोई भी चारा नहीं खा रही है। बताइए कोई चारा। पूछ रहे हैं कि कौन सा चारा इस्तेमाल करें। देखिए सर, अभी सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा है। इस मौसम में भी आप सर्दी वाला चारा इस्तेमाल करेंगे। मृगल मछली को शिकार करने के लिए आपको चाहिए मैदा और घोंघा। घोंघा को तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद से उसके बॉडी के अंदर जो पानी रहता है उसको निकाल करके मैदा के अंदर डालिए और घोंघा के बॉडी के अंदर जो वाइट वाला सफ़ेद वाला मांस होता है उसको भी निकालिए। निकाल करके मैदा के अंदर डाल करके मसल दीजिए, बिल्कुल बारीकी से मसल दीजिए। अगर उसमें पानी का ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा सा पानी डालकर चारा गूँध कर तैयार कीजिए। फिर सिंगल हुक के साथ में बबलर का इस्तेमाल कीजिए और मृगल मछली यानी कि नैनी मछली और रोहू दोनों का इससे शिकार होगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है अयाज़ अहमद की तरफ से। लिखते हैं हमारे यहाँ टॉन्स नदी में 200 ग्राम से 2 किलो तक की मछलियों की चाल होती रहती है, पर ये मछलियाँ फंस नहीं रही हैं। पानी में हल्का बहाव है, किस तरह की चरी और चारे का प्रयोग करें ताकि शिकार हो सके। नदी में शैवाल या शैवाल भी है, इसी शैवाल में मछली छुपी रहती है। चाल हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पर होती रहती है। सभी शिकारी परेशान है, कैसे शिकार हो। देखिए सर, यहाँ तो बहुत आसानी से शिकार होता है। जहाँ पर शैवाल है वहाँ मछलियों का शिकार आसानी से होता है। आप क्या कीजिए कि फिशिंग हुक में शैवाल को बिल्कुल गोल गोल लपेट दीजिए इस तरह से कि फिशिंग हुक छिप जाए। फिर इसी शैवाल के ऊपर से आप थोड़ा सा ग्रीन कलर का धागा बांध देंगे ताकि शैवाल जल्दी से खुले नहीं। और इस फिशिंग हुक को थोड़ा दूर तक शैवाल हटा दीजिए, खाली कर दीजिए और उसके बीच में डालिए फिशिंग हुक को। ध्यान रखना है, अगर गहराई ज़्यादा है तो कोई और तरीक़ा से आप सफाई कीजिए और वहाँ पर आपको ये डालना है फिशिंग हुक में शैवाल लपेट करके। इससे बेहतर शिकार होता है। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ शैवाल होता है, मछलियों का जो होता है वहाँ पर शिकार करने में शिकारियों को परेशानी होती है, तो उसका वजह ये होता है कि उनको नेचुरल चारा नदी के अंदर मिल जा रहा है। बाहर का चारा उनको देंगे तो अगर उनके पसंद का नहीं है तो वो नहीं खाएंगी। तो बेहतर होता है कि ऐसे जगह पर जब आप चारा बनाइए तो नेचुरल चारा को मिक्स कीजिए। जैसे शैवाल हो गया, अभी शैवाल के बारे में मैंने आपको बताया कि शैवाल को फिशिंग हुक पर लपेट दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जो शैवाल होता है, जो ब्राउन नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, उसको निकालिए। निकाल करके मैदा के अंदर मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए। ध्यान रखना है कि अगर आपने 1 कप आटा लिया है तो शैवाल को आप पानी से निकालेंगे तो आधा कप शैवाल होना चाहिए और उसको मसल करके चारा के अंदर मिला दीजिए। मिला करके आप फिशिंग हुक को डालिए। लेकिन ध्यान देना है कि जब आप इस तरह से चारा तैयार करेंगे तो हींग मिला हुआ पानी 2-3 बूंद उसमें डालना चाहिए। डाल करके शिकार कीजिए सर्दी के मौसम में। अगर गर्मी का मौसम है, ज़्यादा धूप तेज़ है और गर्मी ज़्यादा है तो उस मौसम में आपको हींग मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिना हींग के आप शिकार कर सकते हैं। अगर
शैवाल आपके तरफ ज़्यादा है तो उसको नदी से निकाल लीजिए या तालाब से निकाल लीजिए, ग्रीन वाला, ब्राउन वाला नहीं, और उसको सुखा करके रख लीजिए फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। शैवाल का हमेशा सालों भर इस्तेमाल होता है मछली शिकार के लिए, तो ये बेहतर तरीका है। अगर कॉमन डॉकवीड है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कॉमन डॉकवीड जो पानी के ऊपर काई, जो हम लोग हमारे तरफ बोलते हैं, छोटा छोटा पत्ती होता है पानी के ऊपर ग्रीन कलर का तैरता रहता है, उसको कॉमन डॉकवीड बोलते हैं। अगर वो है, मिल जाता है तो उसको भी चारा के अंदर मसल करके मिला सकते हैं, यानी मैदा के अंदर या गेहूं के आटा के अंदर बराबर हिस्सा में मिला करके मसल दीजिए अच्छा से उसको, और उसको भी फिशिंग हुक में डालेंगे तो उससे भी बेहतर शिकार होता है। रोहू का शिकार होगा, मृगल का भी शिकार हो सकता है, कतला का शिकार होगा, और उसके साथ में कॉमन कार्प जो है, जिसको हमारे तरफ कमल काट बोलते हैं, या ग्रास मछली है, इन सब मछलियों का इससे शिकार हो सकता है नदी के मौसम में। अगर ये नेचुरल चारा नदी में है तभी आपका चारा मछलियाँ नहीं खाती हैं, तो ज़रूरी है कि आप वो नेचुरल चारा को थोड़ा सा अपने चारा में मिक्स कीजिए और बेहतर तरीके से शिकार कीजिए। थैंक यू सर। अगला कमेंट है नबीरुद्दीन के तरफ से, लिखते हैं कि हुक ज़मीन से कितना ऊपर होना चाहिए। सर ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर सर्दी का मौसम है तो आपको 10 फीट, अगर पानी आपने बताया है इस कमेंट में कि 10 फीट पानी है, तो 8 फीट यानी पानी से 2 फीट ऊपर आपको हुक रखना पड़ेगा, पानी का टॉप लेवल से नीचे 8 फीट पर। अगर गर्मी का मौसम है तो पानी के मिडिल वाला हिस्सा में रखिए, रोहू मछली या दूसरी मछलियों का शिकार होगा। लेकिन अगर उस इलाके में सिर्फ मृगल मछली है तो बेहतर है कि पानी के निचले लेवल पर आप फिशिंग हुक रखिए और मृगल मछली का शिकार कीजिए। बाकी मछलियों के लिए गर्मी के मौसम में मिडिल वाला हिस्सा में, सर्दी के मौसम में पानी के नीचे, यानी कि 10 फीट पानी है तो 8 फीट नीचे आप फिशिंग हुक रखेंगे तो मछली का शिकार होगा। तो दोस्तों ये था हमारा कमेंट बॉक्स। अगर आपके मन में भी कोई कमेंट है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और बेहतर तरीके से आप मछली का शिकार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।